आइए। बस आप लोग यहीं रुकिए, मैं बस 2 मिनट में आया। माँ कैसी हो नेहा? मेरी प्यारी माँ। क्या है? माँ हमारे घर कुछ मेहमान आए हैं और वो थोड़े दिन हमारे साथ रहेंगे। मेहमान तो अपने साथ वाले किसी गुंडे बदमाश को तो नहीं ला रहा है ना? उसे अभी के अभी दरवाजे से बाहर कर चल। माँ कोई गुंडा या बदमाश नहीं है। तो फिर कौन है भैया? जानकी। जानकी? कौन जानकी? जानकी? वही जानकी जो आपके साथ कॉलेज में पढ़ती थी। हाँ लेकिन भैया वो तो माँ, वही जानकी जो भैया के साथ कॉलेज में पढ़ती थी। अच्छा, लड़की है। ओह लड़की है, फिर तो अच्छा है। कम से कम वो यहाँ रहेगी तो कुछ दिन तक तेरी गुंडागर्दी तो बंद रहेगी। माँ मैं गुंडागर्दी नहीं करता हूँ, और आप प्लीज फिर से शुरू मत हो जाना। हाँ तो गुंडागर्दी तो नहीं करता है ना, तू तो समाज सेवा करता है। पूरी दुनिया की चिंता बस इसी को लगी रहती है, अपनी माँ की चिंता नहीं है। तेरी समाज सेवा के चक्कर में तू जेल के हवा भी खा के आया है। कितनी बार समझाया है तुझे, छोड़ दे ये गुंडागर्दी, कोई अच्छी सी लड़की देख ले और शादी कर ले, घर बसा ले। अच्छा अभी पता लगा कि विक्रम सरकार हमारे वेलकम की तैयारी के लिए गए। सुनता ही नहीं है। माँ हे भगवान, मेरी सांस छूट गई। माँ रिलैक्स। माँ मैंने कितनी बार कहा आपसे कि इतना हाइपर मत हो जाओ, इतना टेंशन मत लो ना। आप देखो तबीयत खराब हो गई ना। भैया आपकी वो रामबाण की गोली है ना, अपने हाथों से खिला दीजिए माँ को, माँ के हर मर्ज की दवा। दे दे मेरे जी का बना। ये लीजिए। हाँ दे। ये लीजिए माँ, हाँ दे। आराम से। बेटर फील हो रहा है? बेटा तो मेरी बात मानता क्यों नहीं है? छोड़ देना ये सब बेटा। माँ आप जानते हैं कि ये सब कुछ मैं क्यों करता हूँ। पापा के साथ जो नाइंसाफी हुई थी, मैं नहीं चाहता किसी और के साथ हो। मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाए जैसे मेरी हुई थी। भैया ये सब लड़ाई आप दोनों की चलती रहेगी, वो जानकी बाहर खड़ी वेट कर रही होगी। हाँ। जा बेटा चल लेके अभी आ। ला। हाँ आओ जानकी। आओ। आओ जानकी। अब ठीक आओ। लग रहा है माँ? हाँ? ठीक है ठीक है। माँ। नमस्ते। नमस्ते। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है इनकी? माँ जी ठीक है। हाय मैं नेहा, विकी भाई है मेरे। हेलो, मैं जानकी। जानकी बड़ा प्यारा नाम है बेटा। जैसा सुंदर नाम वैसा ही सुंदर रूप, एकदम सीता मैया जैसा। अरे मिसेस सिंघानिया, मेरे को मालूम है एक मस्त चमड़ी की डॉक्टर, मेरे कहने का मतलब है कि मेरे को मस्त एक स्किन डॉक्टर मिली है। तेरे को जाना चाहिए उसके पास, मस्त। हाँ मतलब आपको जाना चाहिए उसके पास, अभी आपकी उम्र भी दिखने लग गई है ना। देखो क्या है ना, वो बोटॉक्स करके कोई एक ट्रीटमेंट है, वो डॉक्टर तेरे चेहरे पे कर देगा ना तो मस्त दीपिका की माफिक तेरी भी स्किन हो जाएगी, एकदम ब्राइट ब्राइट ग्लो ग्लो करेगा तेरा स्किन भी। हाँ। अरे ये फोन में काय को पी पी कर रहा है, इसका आवाज बंद कर। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी? तो मैडम वो रिमाइंडर है कि आपको एलोवेरा जूस पीना है। ओह मिसेस सिंघानिया, वो क्या है ना, अभी मैं आपको बाद में कॉल करती है। अभी मेरा ना एलोवेरा पीने का टाइम हो गया है। क्या है ना, स्किन डॉक्टर के पास गई थी ना मैं, तो उसने बोला एलोवेरा जूस पिएगी तो मस्त हो जाएगी स्किन। तो मैं तेरे से बाद में बात करती है, ठीक है? कैच यू लेटर, टाटा बाय बाय। ए तू अभी तक इधर काय को खड़ा है? जाना लेकर आना मेरा जूस। अभी लाया। अरे साहब साहब साहब, अरे क्या करे साहब? ये मुन्ना, तू कभी भी किसी के ऊपर भी गिर जाते है बेवड़े। उठ जाइए साहब। अरे जा रे, तू जाके मेरा जूस लेके आ जा। जी जी अभी लाया।
अरे मुन्ना, आप रे चलती फिरती दारू की दुकान है रे तू, कितना पीता है, किसी पे भी किधर भी गिर जाता है। अरे तेरे को पीने का ही है ना, तो कम से कम अमीरों के माफिक पी। गिरना है तो जाके अपने बेड पे गिर, इधर काय को गिर जाता है। चल मैं तेरे को लेके चल। तू तो महलों से आई है ना यहाँ, तुझे क्या लगता है ये ब्रांडेड कपड़े पहनने से और ये मुंह पे फेस मास्क लगाने से तू बदल जाएगी? नहीं, अंदर से तू वही रहेगी, मुंबई की सड़क छाप माला। मेरे को मालूम है कि तू मेरे को भड़काने की कोशिश कर रहा है, मैं जानती है, लेकिन मैं भड़केगी नहीं मुन्ना। मालूम है क्यों? क्योंकि आज मैं बहुत खुश है। मैंने वो अपनी मुसीबत है ना तुलसी, उससे जिंदगी भर के लिए छुटकारा पा लिया। उसकी छुट्टी कर दी, मैं वाट लगा दी। अभी वो विक्रम सरकार के पास जाकर उससे दोस्ती भी नहीं कर पाएगी। ये लोग कौन है? बंटी, कमला और मैं कजरी। और ये मेरी बेटी है तुलसी। नमस्ते। बेटी? माँ, 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 क्या हुआ माँ? अब किचन, वहां पर। मैं 1 मिनट में आती हूँ। मुझे चक्कर आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, आराम करते हैं। आज तो मैं बस सेलिब्रेट करेगी। मैं सोच रही थी कि आज मैं तेरे को कंपनी दूं। बोल, लेकर आऊं मैं देसी पौआ, दोनों बैठ के 2-2 पैक खींचेंगे। हमें सेलिब्रेट करने से पहले पता तो कर लो बे कि वो तुलसी गई है कि नहीं गई। वो तुलसी है, तुलसी। इतनी आसानी से हार मारने वाली नहीं है वो। ये बेवड़ा बात तो पते की बोल रहा है, नशे में है फिर भी एकदम करेक्ट बोला। मेरे को एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए। मैडम जूस। अबे दूसरा जूस लेके आ बे। बंटी भैया, अभी सोना बाद में है, हमें अपने मिशन पे जाना है। पप्पा सेठ ने हमें सरकार सेठ के घर पहुंचा के इतनी मदद तो की, तो अभी आगे का काम तो हमें ही करना पड़ेगा ना। 1 मिनट, तू बैठ इधर। अरे कौन से मिशन की बात कर रही है, कौन से काम की बात कर रही है? तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, बताएगी मेरे को? वो सब कुछ मैं आपको बाद में बताऊंगी बंटी भैया। सबसे पहले आप मेरे साथ चलो। चलो। कहाँ? चल गमले। विक्की, तूने तो बोला था ना कि तेरी कॉलेज की सिर्फ एक दोस्त आ रही है, तो ये क्या है? ये तो पूरी वानर सेना लेके आ गई। माँ शांत हो जाओ, वो वानर सेना उसका परिवार है। एक बार उन्हें घर मिल जाएगा तो वो लोग चले जाएंगे। मुझे एक बात बता, ये जानकी ने ऐसा क्या कर दिया जो इसके पति ने इसे घर से बाहर निकाल दिया? माँ, निकाला नहीं है। दरअसल जानकी का पति अब इस दुनिया में नहीं है। वो जिस घर में रहती थी, उसके मकान मालिक ने उन लोगों को घर से बाहर निकाल दिया। पति नहीं है, वो अकेली है और तू उसे इस घर में लेके आया। अरे तेरे मन में क्या है बता। देख विक्की, मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा है।
एक तो उसका पति नहीं है, अकेली है वो, ऊपर से उसकी एक बेटी भी है। तो उससे बिल्कुल दूर है, समझा ना? देख, अगर तुझे दुनिया का भला करने का इतना ही शौक है ना, तो आज के दिन उन लोगों को इस घर में रहने दूंगी। कल सुबह तू उसका इंतजाम कहीं और कर दे। मेरी बात, मैंने एक बार बोल दिया ना, बस। माँ वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, मेरी दोस्त है, उसे मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। देख, मेरा जी घबरा रहा है, मेरी तबीयत फिर से खराब हो रही है। हमारा घर है साहब। वो माँ जी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो उनके लिए ORS का घोल लेकर आई हूँ। अच्छा लगेगा उनको पीकर। ये पीछे आ। माँ एक जरूरी काम से बाहर जाना है, जल्द वापस आ जाऊंगा। नेहा, जानकी को उनका कमरा दिखा देना। जी भैया। सरकार से ऑफिस जा रहे हो? हाँ बेटा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। कितना होनहार बेटा था मेरा, कैसी नसीब लेके आया। क्या से क्या हो गया। होनहार था मतलब? ऐसा क्यों बोल रही है बड़ी आंटी? सरकार से क्या काम करते हैं? क्या करते हैं तो खुद ही जाके क्यों नहीं पूछ लेती उससे? तुलसी चल, उनकी तबीयत खराब, चल बेटा चल। और रबिश, क्या बकवास कर रहे रे तू? देख, अगर तू मेरे साथ मस्करी कर रहा है ना, तो यही मस्करी तेरे पे बहुत भारी पड़ेगी, समझा? तू कहना चाह रहा है कि वो विक्रम सरकार तुलसी जानकर उसकी पूरी गैंग को लेकर अपने घर चला गया? हाँ मैडम जी, अपने घर ले गए। अरे तो घर ले गया? अरे तू उधर देख के किसको बात कर रहा है? हाँ, घोड़ा है क्या? इधर खड़ी है मैं, इधर देख के बात कर। अरे नहीं, मैं पूरी जिंदगी किसी महिला की तरफ नहीं देखूंगा। विक्रम सरकार ने जमकर धोबी पछाड़ धुलाई की है। वो अपने घर लेकर जा रहा था उन सबको, तो तूने रोकने की कोशिश नहीं की? अरे मैडम जी, बहुत कोशिश की। विक्रम सरकार के सामने क्या चलती मेरी। हम तो कहते हैं मैडम जी, आप भी बच के रहना, बहुत डेंजर आदमी है। हमारे तो शरीर का पुर्जा तोड़ दिया मैडम जी। पुर्जे तोड़ दिए तेरे? हाँ? मैडम जी, अगर वो डेंजर है ना, तो मैं भी कम डेंजर नहीं है, समझा? चल, हट इधर से। अपनी ये मनुष्य शकल मेरे को दिखाने का नहीं, समझा कि नहीं? मेरा पैसा भी ले गया, काम भी बराबर नहीं किया। यहाँ मस्त प्लान बनाई थी मैं, मगर ये प्लान मेरे पे ही उल्टा भारी पड़ गया। वो तुलसी और विक्रम सरकार, उन दोनों को जितना दूर रखने का सोच रही हूँ, इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी होती चली जा रही है कि बस पूछो मत। वो तो उन सबको उठा के अपने घर ही ले गया। ए लाला, मेरी बात सुन। तुलसी, कुछ बताएगी? हम ये सेठ का पीछा क्यों कर रहे? अरे वो विकी सरकार है, मतलब सरकारी दफ्तर में आए हैं, मतलब वो होंगे कोई IAS ऑफिसर, या तो उससे भी बहुत बड़ी पोजीशन में होंगे। पर तुलसी, तू हमें यहाँ लाई क्यों है? तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? टेल अस। मैंने बाजू वाली आंटी की लड़की की शादी में देखा था, लड़की वालों को सब कुछ पता लगाना होता है कि लड़का क्या काम करता है, कितना कमाता है। ऐसे ही थोड़ी ना लड़की का हाथ किसी के हाथ में दे देंगे। मेरा मतलब
माँ की शादी करानी है तो फिर रिसर्च तो करना ही पड़ेगा ना। तुलसी देख, मेरे को ना बहुत डर लग रहा है। जानकी सिरानी के लिए तू जो ये पति पति ढूंढ रही है ना, बहुत रिस्की काम है। मतलब याद है ना, पहले के माफी वो अपने को डांटेगी भी और इस बार तेरे को तो फटके भी लगाएगी। बंटी भैया आप उसकी टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि आपको सरकार सेट पसंद है या नहीं? यार सरकार से है तो क्यों, एकदम गोरे चिट्टे वरुण धवन के माफिक, एकदम हीरो पर्सनालिटी। हाँ, दिमाग भी एकदम तेज है अब उनकी तरह। मतलब उनके पास दोनों तरफ से वो करते हैं एकदम। वो डेयरिंग भी है उनके पास और केयरिंग भी है मेरी तरह। और दिल से भी ना बहुत साफ है। हमें इतने अच्छे घर में रख लिया बिना किसी ऑब्जेक्शन के। नाइस पर्सन। यस यस। माँ के लिए परफेक्ट पति की लिस्ट में सारे टिक हो गए। अब बस हमें यही पता करना है कि सरकार से काम क्या करते हैं। चलो अंदर जाके देखते हैं। अरे तुम हमारी इसी तरह सेवा करते रहो, हम तुम्हारी सेवा करते रहेंगे। अरे काम हो जाएगा तुम्हारा। किसको पूछ के अंदर आया? तो दरवाजा लॉक क्यों किया? विक्की सरकार को अंदर आने के लिए किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। विक्की सरकार का अपना खुद का कानून है और वो इंसाफ भी अपने तरीके से करता है। हाँ, लेकिन अब आपके दूसरे सवाल का जवाब। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ वर्मा जी। अब देखो ना, आपके जूनियर्स के सामने मैं आपकी खातिरदारी करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है ये? हाँ, मेरी माँ हमेशा कहती थी, बेटा बड़ा अफसर बनने की कोशिश करना, बहुत फायदा होगा। वर्मा जी, फायदा तो दिख रहा है। ये देखो, अंडर द टेबल की दुकान तगड़ी चल रही है। बकवास बंद कर और निकल यहाँ से, नहीं तो मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा। तू जानता नहीं मैं कितनी बड़ी पावरफुल पोजीशन में हूँ। ये बाप ले, ऐसा मत कीजिए, मैं डर जाऊंगा। वर्मा जी, बुला लीजिए। अब तो मैं भी देखना चाहता हूँ, बुलाइए। तू ऐसे नहीं मानेगा, सिक्योरिटी को बुलाना ही पड़ेगा। सिक्योरिटी! पप्पा सेठ, काश विकी अंकल बहुत बड़े ऑफिसर निकले। बाकी सब टेस्ट में तो पास हो गए हैं, अब बस ये नौकरी वाले टेस्ट में भी पास हो जाए, फिर वही बनेंगे मेरे नए पापा। सारी पैसे रख लो, लेकिन मुझे जाने दो। आप आराम कीजिए, बस शांति से। आपको वहां से हिलने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कब वहां से निकलना है। हाँ हाँ, वो स्वाति चौल की फाइल का क्या हुआ?
क्या अपडेट है? अभी तक मेरे टेबल पर नहीं आई। भेजो जल्दी। तुम सारी फीस रख लो, लेकिन मुझे जाने दो। अरे पीछे बच्चे खड़े विंडो पर, तू चाहता है बच्चों के सामने पिटना? कैसा लगेगा तू? देख, बच्चों के सामने मैं मारपीट नहीं करता, तो चुपचाप वहीं पड़ा रहे। इसीलिए कह रहा हूँ ना, आराम कीजिए। मैं कहूँगा आपसे, बताऊंगा आपको वहां से कब निकलना है। हाँ बंटी भैया, जैसे कि मैंने सोचा था, ये सरकार से तो सच में आईपीएस निकले। ये देखो तो उनका ऑफिस कितना मस्त है। अरे सरकारी नौकरी है, पगार भी सॉलिड होगा ना रे। तुझे तेरी मम्मी के लिए परफेक्ट पापा मिल गए, एकदम सर्वगुण संपन्न। कॉलेज के टाइम से भैया से आपके किस्से सुनते आ रही हूँ, और देखिए मिलना अब हुआ हमारा। अच्छा, क्या कहता था विक्की? ज्यादा बुराई तो नहीं करता था ना मेरी? अरे नहीं नहीं, भैया तो ये बताते थे कि आप पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट थी, और ये भी कि आप दोनों में कंपटीशन भी बहुत था, लेकिन दोस्ती उससे ज्यादा थी। अरे माँ, आप माँ जी, मैं जानती हूँ हम सब लोग ऐसे अचानक से आपके घर आ गए, आपको अजीब लग रहा होगा, पर कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। बस 1-2 दिन की बात है। जैसे ही घर मिल जाएगा, हम सब यहाँ से चले जाएंगे। ये कैसी बात कर रही हो जानकी? माँ के कहने का वो मतलब नहीं था, और तुम जब तक चाहो यहाँ रुक सकती हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं रुक सकती, लेकिन क्या है ना कि लोग जो है तरह तरह की बातें करेंगे। और जानकी, तुम तो बहुत समझदार और स्वाभिमानी लगती हो, तो लोगों की ऐसी ऐसी बातें सुन के तुम्हें तो जरूर बुरा लगेगा ना। जी, इसीलिए बस मैं जा ही रही थी घर देखने के लिए। मैं ये सब वापस आकर कर लूंगी। मैं आती हूँ। माँ क्या है ये सब? तू चुप कर। देख, ये औरत और उसकी बेटी से विक्रम जितना दूर रहेगा ना, उतना विक्रम के लिए अच्छा है। चल, अभी किचन में बहुत काम पड़े। तुम लोग सब रेडी हो ना? आज तुम लोग को मस्त एक्टिंग करनी है। 1 टेक, नो मिस्टेक, समझा ना? और अगर तुम लोगों ने कोई भी गलती की ना, तो अपने बीच जो डील हुई है ना, वो कैंसिल, समझे? चिंता न को मैडम, काम हो जाएगा। शाबाश, यही कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे। वो देख, वैसा मुंह लटका के सफेद साड़ी में जो औरत आ रही है ना, वही तुम लोग का टारगेट है। 1 2 का 4, चलो जल्दी चला जा। वाह माला, अच्छा लग रहा है मुझे तेरे को ऐसा देख के जानकी। तेरे को ऐसे फीके रंगों में देख के मेरे दिल को कितना सुकून मिल रहा है, मैं तेरे को शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती। अभी मैं जो अगला प्लान किया है ना, उसमें तो डबल मजा आएगा, डबल मजा, समझ रही है ना? अभी आगे देख, होता है क्या।
मैडम गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रही हो मैडम? अबे ये तो वही है ना जो विक्की सरकार के घर पे रहती है। बेचारी के पास रहने को घर जो नहीं है ना, इसीलिए तो उसके घर रहती है। अबे ऐसा है तो हमारे घर रह सकती हो, बहुत जगह है। अच्छे से खातिरदारी करूंगा तुम्हारी। अपनी हद में रहो, वरना ऐसा सबक सिखाऊंगी ना। मैडम आज तक किसी को थप्पड़ मारा है? चलो ना मैडम मेरे घर चलो, मैं तो किराया भी नहीं लूंगा। बस जैसे मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, बस तुम मेरा भी वैसे ख्याल रख लेना। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, अपनी हद में रहो, शर्म नहीं आती? अरे शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। किसी पराये मर्द के घर पर रहोगी तो लोग तो बातें बनाएंगे ही ना। हाँ हाँ पता है इसके कारनामे, तभी तो इसके मकान मालिक ने इस घर से बाहर निकाल दिया। मुन्ना ठीक ही बोल रहा था कि तू ना एक स्वाभिमानी औरत है, लेकिन इतनी बेइज्जती होने के बाद मेरे को तो लगता है कि अभी तो विक्रम के घर को छोड़कर जाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती जानकी, मैं नहीं चाहती कि वो इतना जो होशियार और इतना खतरनाक आदमी है ना, वो तेरे को और तेरी बेटी को कोई ना कोई सपोर्ट दे। तुम दोनों हमेशा से कमजोर रही हो, अकेली रही हो, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी तुम दोनों ऐसी ही रहो, कोई तुम्हारा साथ ना दे। अरे रे रे रे, अबे मैडम के तो आंखों में आंसू आ रहे हैं। मैं पोंछ देता हूँ। बंटी भैया वो लोग माँ को परेशान कर रहे हैं। चल तो फिर जाके भीड़ जाता है। चलो। वाह, क्या सही टाइम पर हीरो की एंट्री करवाई है बसेट। ये विक्रम सरकार इधर से कहां से टपक गया? इसको किसने इनवाइट किया? इसे तो अभी सरकारी दफ्तर में होना चाहिए था। आंसू पोंछने का बड़ा शौक है ना तुझे? आज तो खुद अपने आंसू पोंछेगा, लेकिन उससे पहले मैं तुझे पान खिलाऊं। चल। विक्की सरकार, अरे आइए ना, बताओ कौन सा पान बनाऊं? अपना तो वही है, बनारसी मीठा, लेकिन इसके लिए मैं स्पेशल पान बनाऊंगा और खिलाऊंगा। ये क्या करने वाले इसके साथ में? चूना लगाएंगे इसे। बहुत जुबान चलती है ना तेरी। अरे ये तो सिर्फ नाम के गुंडे हैं, असल में देखो अंडे हैं, अंडे सबके सब एक एक करके फूट रहे हैं। विक्की सरकार, मैं तो आपको हीरो समझ रही थी, लेकिन आप तो एक्शन हीरो निकले।
वो हीरो जो माँ को गुंडों से बचाता है और उन्हें हंसाता है। इसको घर ले जा, वरना इसको तो तोड़ूंगा ही, तुम दोनों को भी तोड़ूंगा। ठीक है विक्की सरकार, ले जाता हूँ। देखा बंटी भैया, सरकार सीट को माँ की फिक्र है और माँ को सरकार सीट की। सच बोल रही है तो राम मिलाए जोड़ी। पप्पा सीट, लगता है आप भी वही चाहती हो जो मैं चाहती हूँ। सरकार सीट वो है जिनकी मुझे तलाश थी। माँ को इनसे अच्छा लाइफ पार्टनर मिल ही नहीं सकता। पैसा चाहिए तो मार। बंटी भैया, अभी हमें हमारे नए पार्टनर की हेल्प करने उतरना पड़ेगा। सच कह रही है तू तुलसी, बहुत दिनों गए रे, हाथ साफ किए हुए। अब गणपति पापा का नाम लेके ना मैदान में उतर जाते हैं। अरे देख के ना, मार उसको। हिम्मत कैसे हुई जानकी की तरफ हाथ बढ़ाने की? सरकार गलती हो गई, अब से ऐसे गलती नहीं होगी, छोड़ दो। आइंदा ऐसा कुछ भी किया ना तो मुंह तोड़ दूंगा। निकल। अरे माँ कसम, ये विक्रम सरकार ने तो मेरी प्लानिंग की पूरी वाट लगा दी। माला, मेरे को लगता है अभी तेरे को भी निकलना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो ये मिलके तेरी वाट लगा दे। सरकार से आज तो मजा ही आ गया। आपने तो एक्शन फिल्म दिखा दी। माँ को बचाने के लिए थैंक यू। थैंक यू विक्रम। माँ तुम चलो, मैं आई। पता नहीं ये विक्की अभी तक क्यों नहीं आया, फोन भी नहीं उठा रहा है। लगता है फिर से किसी की मदद करने में लग गया है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि दूसरों के लिए अपनी जान क्यों मुसीबत में डालता है लड़का। वैसे भी मदद के नाम पे इस घर को पूरी धर्मशाला बना के रखा है। जानकी और उसके वानर सेना, पता नहीं मेरा पीछा कब छूटेगा इन लोगों से। ये क्या है?
पानी गर्म कर दिया, चल के नहा लीजिए। अरे चलिए वहाँ पे फिर पानी ठंडा हो जाएगा। पप्पा सेठ, आज मैं सरकार सेठ से माँ के रिश्ते की बात करने जा रही हूँ। प्लीज मेरी मदद करना। क्या देख रहे हो सरकार सेठ? खुला आसमान और लाखों करोड़ों तारे। लोग कहते हैं कि जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं ना, वो तारे बन जाते हैं। और इन्हीं में से एक मेरे पापा होंगे। बस उन्हें ही ढूंढ रहा हूं। मतलब मेरे पापा भी इन तारों में से कोई एक है? हम दोनों का दर्द एक ही है। मुझे भी मेरे पापा की बहुत याद आती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे पास याद करने के लिए यादें बहुत कम है। काश मैं और समय बिता पाती पापा के साथ। सरकार सेठ, पापा वहां से हमें भी देखते होंगे ना? फिर तो माँ को उदास देखकर पापा को अच्छा नहीं लगता होगा। जब से पापा गए तब से माँ ने जीना छोड़ दिया, हंसना छोड़ दिया उन्होंने। सरकार सेठ, मैं माँ की जिंदगी में रंग भरना चाहती हूँ। मैं उन्हें हंसता हुआ देखना चाहती हूँ। और सरकार सेठ, ये मुमकिन है। पापा से जो भी काम करते हैं ना, बेवजह नहीं करते। वो आपको हमारी लाइफ में लेकर आए हैं, तो कोई तो वजह होगी ना? एक्सक्यूज मी, आपसे थैंक यू कहना था। आज आपने बच्चों की इतनी मदद की। इसकी कोई उस खड़ूस मकान मालिक मुरली शर्मा ने हमें इस घर से निकाल दिया। उसने ये सब कुछ माला के कहने पर किया है। एक मिनट जानकी, मेरे साथ मेरे घर चलोगी? माँ को बचाने के लिए थैंक यू। सरकार सेठ, मुझे घुमा फिरा कर बातें करना आता नहीं है, लेकिन आप मुझे बहुत पसंद हो और मुझे पूरा यकीन है कि माँ आपके साथ खुश रह सकती है। सरकार सेठ, आप मेरी माँ के साथ शादी करोगे ना?
सरकार सेठ, आप मेरा सपना पूरा करोगे? आप माँ की जिंदगी में खुशियाँ लाओगे? मुझसे शादी करोगे क्या आप? अच्छी मेरी माँ कहती है कि इंसान चाहे घर, गाड़ी या फिर दफ्तर का मालिक हो ना हो, अपनी मर्जी का मालिक हर कोई होता है। आप भी अपनी मर्जी से बताइए, कोई जबरदस्ती नहीं है। आखिर आपकी भी तो लाइफ का सवाल है। और मेरी माँ ये भी कहती है कि खामोशी का मतलब अक्सर ना ही होता है। अगर आपको शादी के लिए ना बोलना है तो आप बोल सकते हो सरकार सेठ। जानकी को मैंने आखिरी बार कॉलेज में देखा था। जब भी देखा था हमेशा मुस्कुराते हुए देखा था, लेकिन अब जब जानकी को देखता हूँ तो माँ, सरकार सेठ, ये शादी वाली बात हमारा सीक्रेट है। आप प्लीज माँ को मत बताना। आप प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। क्या खिचड़ी पक रही है यहाँ पर? कुछ नहीं माँ। विक्की, मेरी बेटी ना बहुत शरारती है और इसके खुराफाती दिमाग में कुछ ना कुछ अतरंगी चलता ही रहता है। पहले ही बता रही हूँ ताकि तुम इसकी बातों में फंस ना जाओ। माँ, आप फिर से मुझ पे शक कर रहे हो। मैं तो सरकार सेठ के साथ बैठकर ये तारे देख रही थी और उन्हें बता रही थी कि कैसे मेरी पूरी गैंग हीरो सरकार सेठ की फैन बनी। आपको पता है, कजरी दीदी बोल रही थी कि सरकार सेठ बहुत हैंडसम है और बंटी भैया बोल रहे थे कि सरकार सेठ बहुत होशियार है और गमला बोल रहा था कि उनका दिल बहुत बड़ा है। आपको क्या लगता है माँ, वो लोग सही बोल रहे थे? और तो और मैंने सरकार सेठ को देखा, वो तो बड़ी से सरकारी ऑफिस में काम करते हैं। तुमने कैसे देख लिया इनको ऑफिस जाते हुए? वो मैं बंटी भैया के साथ कहीं जा रही थी ना, तो मैंने देखा उनको। पकड़ी गई ना? कितनी बार कहा है ऐसे इधर उधर मत घुमा करो मुझे बिना बताए। और अभी भी यहाँ बैठी हूँ, देखो कितनी ठंड है, अभी तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। चलो अंदर जाओ, अंदर जाओ तुलसी। सब लोग कहते हैं कि जब बेटी का घर बस जाए तो गंगा नहा ले, और मैं कह रही हूँ कि माँ का घर बसा दूँ तो फिर मैं गंगा नहा लूँ।
मुझे सरकार से इसका जवाब तो नहीं मिल पाया, लेकिन आपको तो पता है ना कि क्या जवाब चाहिए। पप्पा से देसी घी के लड्डू चढ़ाऊंगी, मेरी इच्छा पूरी कर देना। थैंक यू, और सॉरी भी, हम लोगों की वजह से आपको इतनी तकलीफ हो रही है। बस बहुत जल्दी हम सब यहाँ से चले जाएंगे। जानकी इतनी फॉर्मल क्यों हो रही हो? तुम दोस्त हो मेरी, इतना तो कर ही सकता हूँ ना। अरे शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, किसी पराये मर्द के घर पर रहोगी तो लोग तो बातें बनाएंगे ही ना। हाँ हाँ पता है इसके कारनामे, तभी तो इसके मकान मालिक ने इस घर से बाहर निकाल दिया। अरे बस 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 हो गया। इतना काफी है। हाँ बस इतनी सब्जी इतने लोगों के लिए कम नहीं पड़ जाएगी? क्यों, मैंने भंडारा लगा रखा है। एक तो बिना किराए के मुफ्त में इस घर में रह रहे हैं, ऊपर से पेट भी अगर मुफ्त में भर जाएगा ना तो बस यहीं पे डेरा लगा के बैठ जाएंगे वो लोग, निकलेंगे ही नहीं। पर माँ ये सब भी... बस मैंने बोल दिया ना एक बार कि जितना खाना रोज बनता है उतना ही बनेगा, बना जल्दी। दोस्ती तुम्हारे और मेरे लिए है, बाकी सबके लिए खैर जाने दो। एक मिनट जानकी, एक बात सच सच बताओगी? वो माला का क्या किस्सा है तुम्हारे साथ? बस यूं समझ लो, कभी अपना हाथ आगे बढ़ाकर किसी को डूबने से बचाओ, बदले में वो तुम्हारे हाथ से तुम्हारी किस्मत ही छीन रहे। ये जो भी मेरी हालत है ना आज, मैं बेघर हूं, विधवा हूं, ये सब उस माला की वजह से ही है। उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा प्यार, रघु, सब छीन लिया। मेरी बेटी से उसका पिता छीन लिया। कोसती हूं उस दिन को जिस दिन माला के मनहूस कदम हमारे घर में पड़े। सोचती हूँ काश वो कभी आई ना होती तो आज सब कुछ उसने हम सबकी जिंदगी तबाह करके रख दी। पहले मुझे मारने की कोशिश की, फिर मेरी तुलसी को हम सबसे दूर करने की कोशिश की। के भाई मुन्ना को ढूंढा। अरे हर फटका इनका देख के नहीं चल सकता, मेरे को गिरा दिया। फिर रघु को झूठे इल्जाम में उसने जेल भिजवाया। मिस्टर रघुवीर, अपने मैनेजर का मर्डर करने के इल्जाम में आपको अरेस्ट किया जाता है। फिर रघु के भाई को पता नहीं क्या क्या कहकर अपने ही भाई के खिलाफ कर दिया माला ने। तेरा भाई रघुवीर, शकल तुम दोनों की सेम टू सेम है, मगर वो तेरे जैसा नहीं है। वो दिमाग से सोचता है। उसने तेरे को बचाने के लिए कुछ किया? अरे वो करेगा भी नहीं। और इतना ही नहीं,
आज जब रघु नहीं रहे तो सब कुछ उसने मुन्ना के नाम करवा दिया, सारी जायदाद, सारी प्रॉपर्टी, और फिर मुन्ना से शादी कर ली। आज वो उस घर की मालकिन है जो घर मेरे रघु, और फिर हमें धक्के मारकर हमारे अपने घर से उसने बेघर कर दिया। माला ए माला, काय इतनी टेंशन ले रही हो बे? जो थोपड़े पे डेंटिंग पेंटिंग करती हो ना, ये टेंशन लेने से सब खराब हो जाएंगे। चेहरे पे झुर्रियां आ जाएंगी। ए मुन्ना, तू चुपचाप बैठ के अपनी दारू पीना, ज्यादा बकवास मत कर मेरे साथ। एक तो वो विक्रम सरकार के बारे में सोच के मेरा दिमाग पहले से ही सटका हुआ है। अरे मेरा सारा का सारा प्लान फेल हो गया। उसने वो तुलसी और जानकी को बचा लिया, हीरो बन गया उन दोनों की नजरों में वो। विक्रम सरकार के घर से मैं जानकी और तुलसी को कैसे गेट आउट करेगी? बोल। काय को हंस रहा है तू? वो विक्की के नाम से तुम ये भीगी बिल्ली क्यों बनती है, पहले ये बताओ। माला का एक उसूल है, दोस्ती हमेशा बराबर वाली से करनी चाहिए, मगर दुश्मनी बराबरी वालों से नहीं। ये विक्रम सरकार है ना, ये अपनी टक्कर का है, और उससे दोस्ती ना अपने को महंगी पड़ सकती है, समझ रहा है तू? मैं जिस जानकी को जानता हूँ वो तो सच के लिए लड़ सकती थी ना। तुम घर छोड़कर, सब कुछ छोड़कर निकल गई, तुमने अपने हक की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? लड़ाई तब लड़ी जाती है जब आपका कोई अपना आपके साथ हो, और मेरी सबसे बड़ी हिम्मत मेरा रघु, जब वो ही नहीं रहे तो कहां से जुटाऊं हिम्मत? मेरे पास मेरी 10 साल की बेटी है, उसके भविष्य के बारे में सोचूं या फिर माला से बदला लेने के बारे में? एक बार हिम्मत की थी और अपने रघु को खो दिया मैंने। अब मैं वो अपनी तुलसी के साथ हरगिज नहीं होने दे सकती। ये पैसा, प्रॉपर्टी, ये धन दौलत कुछ नहीं चाहिए मुझे सिर्फ अपनी बेटी चाहिए, सुरक्षित। मैं इतना दूर चली जाना चाहती हूँ उस माला से कि उसका साया भी मेरी बेटी पे ना पड़ पाए। वो तुलसी को चाहकर भी कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। जानकी, संभालो अपने आप को, रोने की एक तो जेल से छूट कर आ गया, दूसरों का मसीहा बनता फिर रहा है, जरूरतमंदों का मदद कर करके उनका देवता बन रहा है। वो जानकी और तुलसी उसकी छत्र छाया में है, समझ रहे हैं? अभी वो उसकी छत्र छाया में रहेगी तो मेरे लिए तो खतरे की घंटी बन जाएंगी ना वो दोनों। अभी आगे क्या करना है मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ना जानकी को नहीं जानती, और जब तक रहने का इंतजाम नहीं होता ना वो विक्रम के यहाँ पे रहेगी। तुम एक काम क्यों नहीं करती माला? जानकी का रहने का इंतजाम तुम कर दो ना बे, फिर वो वहां से चली जाएगी विक्रम के यहाँ से। माला भला। वाह मुन्ना वाह, क्या मस्त आइडिया दिया रे तूने। ये आइडिया मेरे दिमाग में काहे को नहीं आया? वैसे सही है, जब तक ये दारू का गिलास तेरे हाथ में रहता है ना, तू मस्त आइडिया देता है रे मेरे को। तू बैठ आराम से बैठ आराम से दारू पी, है ना? माला। ये बेवड़ा तो पते की बात बोल गया। जानकी, अभी तेरे रहने का इंतजाम ना मैं करेगी। माला। फिर देखना, ऐसा इंतजाम करेगी कि तू विक्रम सरकार का घर क्या, ये पूरा का पूरा इंदौर छोड़ के चली जाएगी अपनी बेटी के साथ।
बंटी भैया बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत भूख लगी है मुझे। गमला इधर आ। लगता है कुछ अच्छा बन रहा है। नाइस मेकिंग। सरकार से इतने पक्के से हमारे लिए कुछ स्पेशल ही बनवाया होगा। आज तो पेट भर के खाना खाएंगे। चुप रहे। लो खा लो। तू यहाँ क्या खड़ी है? जा जाके मेरे लिए जूस बना के लेके आ। माँ, आप जानती है ना कि घर में मेहमान आए तो एक्स्ट्रा 5 लोगों का खाना बनाना था, क्यों नहीं बना? पांच लोगों का एक्स्ट्रा खाना बनाने के लिए एक्स्ट्रा राशन भी तो होना चाहिए ना घर में। जितना आटा था, जितनी सब्जी थी, उतना बना के दे दिया उन लोगों को। अरे मैं खुद भी तो भूखी हूँ। माँ, अगर राशन की कमी थी तो मुझे एक बार बता देती ना, मैं ले आता। बताया था, बहुत कुछ बताया था मैंने तुझे। तू सुनता है कभी मेरी बात? काम की बातें कहाँ ले जा रही हो आप भी ना। हाँ, अब तो मैं ही गलत हूँ। उन लोगों को खिला दिया, हमारे लिए कुछ नहीं बनाया, मैं खुद भूखी रह गई, फिर भी मैं ही गलत हूँ। नहीं नहीं माँ जी, आप परेशान मत होइए प्लीज, और इन लोगों की चिंता मत कीजिए। इनके लिए मैं बाहर से खाना मंगवा दूंगी। जानकी, बहुत रात हो गई है, आसपास के होटल्स भी बंद हो गए होंगे और अब तो ऑनलाइन ऑर्डर्स भी नहीं आएंगे। माँ, बच्चे भूखे रह जाएंगे आपकी वजह से। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? मेरी वजह से। माँ जी, शांत हो जाइए। अरे आप ऐसे रोएंगी तो फिर आपकी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। आप ये खाना खा लो, हम वो सुबह का बचा हुआ चावल वो खा लेंगे। और आपके घर में अचार तो होगा ही ना, हमारा फेवरेट है अचार और चावल। है ना? हाँ हाँ, वो हम सबका फेवरेट है, हम उसी में चला लेंगे। भगवान जाने कैसी लड़की है, इसके ऊपर तो किसी भी बात का कोई भी असर नहीं होता है। बंटी, विकी की माँ को हमारा यहाँ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो जल्दी से जल्दी हमें अपने लिए घर देखना पड़ेगा। हाँ जानकी सेठानी, आप फिक्र मत करिए, मैंने अपने जानने वालों से बात कर ली, कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हीरो सरकार से। अरे वाह, स्कूल के लिए तैयार हो गए? लेकिन ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगा स्कूल। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज?
चलो 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 जल्दी। ये आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये है सरप्राइज। इतना सारा खाना। कंट्रोल रे, कंट्रोल ले। आप लोगों ने कल अच्छे से खाना नहीं खाया था ना, तो बस आज पेट भर के खाओ, जी भर के खाओ, है ना? शुरू हो जाओ, देर किस बात की? चलो चलो चलो। मेरे फेवरेट समोसे भी हैं। तुलसी, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल बर्गर भी लाया हूं। तुम्हारी मम्मी ने कहा था कि तुम्हारा फेवरेट है ना? खाओ खाओ। जानकी, प्लीज खा लो। थैंक यू। क्या बात है तुलसी, यूपी सरकार तेरा अभी से इतना ध्यान रख रहा है। तूने तो मस्त चॉइस किए रे, है ना? मुझे तो लग रहा है जानकी सिठानी के लिए ये मस्त दूल्हा पसंद किया है तूने। क्या बात है। हाँ, पर अभी तक सरकार सेठ ने जवाब नहीं दिया कि वो माँ से शादी करना चाहते हैं या नहीं। पता नहीं क्या जादू कर दिया है इस जानकी ने और इसकी बेटी ने मेरी विक्की पर। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार सेठ की हाँ हो और इसीलिए उन्होंने ये पार्टी पहले दे दी। सरकार सेठ, आपकी शादी के लिए हाँ है ना? इसी के लिए आपने पहले पार्टी दी ना? बोल उठा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।